दिन भर की खास खबरों के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। कुछ कोरोना से संबंधित भी अपडेट हैं, कुछ राज्य में लॉकडाउन को लेकर जो हालात हैं उसको लेकर खबरें हैं। झारखंड में किस तरीके से लॉकडाउन को प्रभावी बनाने को लेकर सरकार की कवायद पर बीजेपी की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। इस तरह की कई खबरें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री लगभग 4 घंटे तक बिहार के अधिकांश जितने कोविड अस्पताल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ वहाँ जो मौजूद पेशेंट थे उनसे बात की है। इसके अलावा पप्पू यादव फिलहाल डीएमसीएच में ही रहेंगे उनके आग्रह पर। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया था, लेकिन उनके आग्रह पर अब डीएमसीएच में ही रहेंगे पप्पू यादव। 48 घंटे बाद फिर निर्णय लिए जाएंगे। उनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, इसको लेकर वो वही रहना चाह रहे हैं। इसके अलावा बिहार की अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर लापता रहे, ड्यूटी अभी भी नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले भी नहीं करते थे, लेकिन कोरोना काल में भी डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये खबरें अधिकांश जगहों पर आ रही है। और इन सब से इतर जो दो कुछ खास महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो इस खबरों पर हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे कि बिहार के मध्य बिहार के इन इलाकों में कफन मतलब मौत के बाद जो कफन के साथ दाह संस्कार किया जाता है, गया के मानपुर में बनाया जाता है। वहाँ हमारे रिपोर्टर प्रदीप आज गए थे कि क्योंकि मौत को लेकर सरकार का आंकड़ा और गांव से जो शहर से जो खबरें आ रही हैं या शमशान घाट से जो सूचनाएं आ रही हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके एक और लिटमस टेस्ट किया जाए कि भाई कितनी मौतें हुई हैं कोरोना से। तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पहले 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार कफन बनते थे, अभी 40 से 50 हज़ार कफन बन रहा है। और लॉकडाउन के कारण बाकी जितने काम हैं सो बंद हैं पटवाटोली में, लेकिन कफन बनाने वाले लोग के पास वक्त नहीं है। 15 से 20 घंटे काम मशीन चल रहा है। ये इस एक स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी स्टोरी दिखाएंगे, याद करिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया था हमारे कोरोना वॉरियर की विजय पर। जब फेज पहले चरण में जब हम लोग जीत हासिल किए थे, कोरोना को जीत था या नहीं है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हम सब कुछ वो किए जो विदेशों में किया गया था। पिछले बार 45 डॉक्टर की मौत हुई, इस बार अभी तक 80 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। लेकिन मोदी सरकार घोषणा की थी कि ऐसे डॉक्टर जो कोरोना का इलाज करने के दौरान अगर मरते हैं तो उनको 50 लाख रुपया देंगे। और नीतीश कुमार भी 4 लाख की घोषणा किए थे। किन्हीं डॉक्टर को नहीं मिला है। ये कोरोना वॉरियर को लेकर हमारे दिल में क्या सम्मान है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। किसानों को अकाउंट में पैसा चला गया क्योंकि वहाँ वोट मिल रहा है। मई और जून की राशि मुफ्त हो जाएगी, वोट लेना है। लेकिन जो लड़ाई लड़ रहा है इस देश के लिए, उनके लिए, क्योंकि वो वोटर नहीं है, वो वोट देने भी नहीं जाएंगे, या वोट देने भी जाएंगे तो उनका एक अलग माइंडसेट है। उनके लिए सरकार के पास न जगह है दिल में, न सम्मान है। चलिए अब हम खबर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे सीएम की बैठक के साथ। जी हां, डॉक्टर की भूमिका में नीतीश। आज 4 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में की मौजूदगी के दौरान पूरे जिले से, बिहार के तमाम जिले में जो कोविड अस्पताल हैं, उस अस्पताल में मरीजों का क्या हाल है, मरीजों को जो सरकार मुहैया करा रही है वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत रूप से बातचीत हुई है। हालांकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को देखना चाहेंगे तो कहाँ उनको कमी दिखाई देगी। जो मरीज भी है वो मरीज भी ऐसे ही मरीज से उनकी बात कराई जाएगी जो बेहतर उनको बताए। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारी अस्पताल में सबसे बुरी स्थिति है। इलाज तो छोड़िए, डॉक्टर और नर्स 24 घंटे में भी एक बार पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है।
अलग अलग जिले से जरा सुनते हैं किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये हम खगड़िया का दिखाते हैं कि खगड़िया में जो है सो जब नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीज़ों को समझ रहे थे, ये कोविड अस्पताल है, तो वहाँ डीएम और स्थानीय अधिकारियों, पदाधिकारियों और मरीजों का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। 11 जिलों में जो DCHC हम लोगों ने स्थापित किया है, उसकी सुविधाओं का अवलोकन किया। वो जानना चाह रहे थे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की और पेशेंट्स की क्या स्थिति है, उनको सारी दवाइयाँ और जो भी है वो मिल रही हैं, खाने पीने का जो व्यवस्था किया गया वो हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स की उपलब्धता है या नहीं। इसलिए कुछ जिलों से हमने डॉक्टर्स से भी बात की और कुछ जगहों में पेशेंट से भी बात की, और खासकर खगड़िया ज़िले के जो भी व्यवस्थाएँ इससे काफ़ी 11 जिलों से पहले आज के दिन वो उन्होंने संपर्क किया है। अब हम कटिहार चलते हैं। कटिहार में भी उन्होंने समीक्षा किया वर्चुअली, वहाँ उन्होंने देखा है कि क्या तैयारी है। तो ज़रा देखिए कि कटिहार के डीएम भी जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म होता है तो बाहर आते हैं, तो मीडिया से रूबरू होते हैं, मीडिया से वो बात करते हैं। क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। कटिहार को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुल 11 जिलों को उन्होंने चुना था। तो हम लोगों ने कटिहार सदर अस्पताल में जो हमारा DCHC चल रहा है उसका उनको वर्चुअल टूर करवाया, प्लस यहाँ जो अभी तक कोविड के हालात हैं उनसे भी अवगत कराया गया उन्हें। और जहाँ तक मैंने देखा है वो संतुष्ट हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि आगे इस पर ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ का समय भी आ रहा है और बाहर से भी लोग कभी भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस पर कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए। उनका जो आदेश है उसका पालन हम लोग अक्षरता करें। 11 जिलों का उन्होंने समीक्षा किया। जी हाँ, अब देखिए ये कफन किसके लिए। ये खबर कुछ ऐसी खबर है जो कह सकते हैं कि अब मीडिया और पत्रकारिता के दौर में यहाँ तक भी हम लोगों को पहुँचना पड़ रहा है। सवाल सरकार के उस आंकड़ों को एक्सपोज करना हमारा मकसद नहीं है, ना ही हमारा ये मकसद है कि हम सरकार को आईना दिखावे कि देखिए कितने लोगों की मौत हो रही है। हमारा मकसद है कि कोरोना को लेकर जो गंभीर नहीं है, चाहे वो हमारे प्रदेश की जनता हो या फिर हमारा ब्यूरोक्रेट्स हो या डॉक्टर, वो कैसे गंभीर बने, हमारी कोशिश ये है। और ऐसे स्थिति में कभी कभी डर का भी सहारा लिया जाता है। सरकार के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने के दौरान जब हम पीक पे थे कोरोना में, तो लगभग 6-7 हज़ार के करीब मौत हुई है। ये सरकार का आंकड़ा है। लेकिन जहां कफन बनता है, हम गया के पटवा टोली की बात कर रहे हैं, वहां स्थिति ये है कि दिन रात काम हो रहा है, सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। देख लिए जय श्री राम और देख रहे हैं मजदूर लगे हुए, जहां सारा फैक्ट्री बंद है। अगर पटवा टोली की ही बात करें, काम बंद है, वहाँ सिर्फ कफन बनाने का काम हो रहा है। और लगभग 40 से अधिक ऐसे छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं जिनमें लोग 100 से अधिक लोग एक एक फैक्ट्री में लगातार लगे हुए हैं। कफन की आपूर्ति फिर भी नहीं हो रही है। एक पैमाना यह है कि इसके आधार पर हम सोच सकते हैं कि कितने लोगों की 1 महीने के दौरान मौत हुई है। सिर्फ कफन के सहारे अगर उस आंकड़ों को देखें तो अभी तक लगभग 50 से 70 हज़ार कफन बनकर तैयार होकर दुकानदार को तक भेजा जा चुका है। और लगातार डिमांड है, हर दिन डिमांड, दुगुनी डिमांड उनके पास आ रही है। पटना जैसे शहरों में जहां विधिवत आपको दाह संस्कार के जगह निर्धारित है, वहां तो काउंट हो जा रहा है कि कितने डेड बॉडी आज आए हैं। लेकिन बाकी ग्रामीण इलाके हैं, छोटे शहरी इलाके हैं, वहां पे इस तरह का काउंटिंग संभव नहीं है। तो हम एक पैमाना निकाले कि आखिर हम बिहार में कितनी मौतें हुई हैं, इसको किस तरीके से हम इसको कैसे इसको संग्रह किया जा सके। सरकार के आंकड़े तो देख ही रहे हैं, वो तो इस आंकड़े को छुपाने में लगे हुए हैं। तो जरा आप भी सुनिए इस काम में लगे हुए जो हमारे मजदूर काम करने वाले जो लोग हैं, उनका क्या कहना है। देख लिए एकदम बारीकी से, देखिए कितने लंबे लंबे दूरी तक पूरा फील्ड में यही काम चल रहा है, दूर दूर तक। आप देखिए कि जय श्री राम,
पूरा हनुमान चालीसा किसी में सिया राम सीताराम इस तरह से लिखा हुआ कफन, अलग तरीके का ये कपड़ा होता है जिसका निर्माण में इस तरीके से फैक्ट्री में काम हो, छोटे तरह के कुटीर उद्योग की तरह ये फैक्ट्री काम करे। हमारे साथ गया संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज आप वहाँ गए थे, आप कई बार हम लोग साथ भी गए हैं पटवा टोली, विभिन्न तरह के छोटे छोटे तोलिया बनाने का कार्य अभी भी चल रहा था, लेकिन तोलिया और लुंगी और अभी लॉकडाउन की वजह से वो काम पूरी तरह से प्रभावित है। खबरें ये आई कि कफन बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आप वहाँ पे गए, क्या जमीनी हकीकत आपको महसूस हुआ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कभी जो पटवा टोली है वो बिहार का मैनचेस्टर उद्योग माना जाता था। अब भी कई बार कवरेज के लिए आए हैं। यहाँ की मशीनें लगातार धड़धड़ाहट की आवाज से गूंजती रहती थी, लेकिन आज वो मशीनें खामोश है। जब हम वहाँ पहुंचे, इक्का दुक्का ही मशीनें चल रही थी। जो सूती कपड़ा, चादर और गमछा मशहूर था, यहाँ से कई राज्यों में जाता था, वो बनना अब बहुत कम हो गया है। जबकि इसकी अपेक्षा लगभग 15 से 20 परिवार ऐसे मिले जो गमछा और चादर छोड़कर वे लोग कफन का निर्माण कर रहे थे। कफन, जिसको कि पीताम्बरी भी कहा जाता है, पीले रंग का कपड़ा होता है। दो तरह के यहाँ पर लोग थे जो इसके निर्माण कार्य में जुड़े हुए थे। एक तो वे जो हैंडमेड यानी कि हाथों से बना रहे थे उस पीताम्बरी को, उस कफन को, और दूसरे वो जिन्होंने, जो बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बड़ी मशीनें लगा रखी है, वे लोग भी लगातार कफन का निर्माण कर रहे थे। एक बात जो उन्होंने बताई वो काफी विचित्र थी और ये सोचने में लगी कि फरवरी और मार्च माह में उनका कहना था कि लगभग 15 से 20 हजार पीस कफन का निर्माण करते थे, लेकिन यकाएक देखा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में यह जो है निर्माण कार्य दुगना हो गया, डिमांड ज्यादा हो गए। लगभग 40 से 50 हजार पीस उनका कहना था कि अब वो लोग निर्माण करके दे रहे हैं बनाकर कफन को। जब हमने जानना चाहा कि आखिर इतनी जो कफन की जो मांग है वो क्यों बढ़ गई, तो उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि जो कोरोना है इसको लेकर जो मौतें हो रही है, सिर्फ गया जिले ही नहीं बल्कि पटना के फतुहा तक लोगों ने कहा कि वहाँ के व्यापारियों ने डिमांड की है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मांग है, उड़ीसा में भी वो ये लोग भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो कफन जाते हैं उस पर बांग्ला में जय श्री राम या जो राम नामा है वो लिखा हुआ था। उड़ीसा जो जाने वाले थे वो उधर की भाषा में लिखे हुए थे, वो साक्षात हमने सामने देखा। और जो बिहार प्रदेश या यूपी या झारखंड में जो कफन जाते हैं उस पर हिंदी में जय श्री राम नाम सत्य है, इस तरह की बातें उस पर लिखी हुई थी। हमने जानना चाहा कि आप लोग इस निर्माण कार्य में कितने लोग हैं, तो एक पूरा परिवार जो कि सुबह से शाम तक लगभग उनका कहना था कि 14 से 15 घंटे जो है हम लोग पूरा परिवार इसमें लगे रहते हैं और उनके परिवार की जो जीविकोपार्जन है वो इसी कफन के सहारे चल रही है। कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कफन ये लोग बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कफन से बनाए पैसे से उनकी घर की दाल रोटी चल रही है। ऐसा इतिहास में हमने पहले कभी नहीं देखा था कि जिस मानपुर में, हालांकि IITN का भी गांव कहा जाता है, एक बार में 25, 30, 40 बल्कि 50 बच्चे यहाँ से IITN में सफल होते हैं, जाते हैं। IITN का गांव इसको बोला जाता है, लेकिन आज परीक्षाएं बंद है, बच्चे स्वयं पढ़ाई हालांकि कर रहे हैं। जो मशीनें कभी चादर गमछा बनाती थी आज वह कफन बना रही है और वह कफन सिर्फ गया ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और उड़ीसा जैसे राज्यों को जा रहा है। जी, गया से प्रदीप जुड़े हुए थे, मतलब 40 से 50 हजार कफन का डिमांड बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति है कि डिमांड ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जितना डिमांड है कफन का उतना वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जरा सुनिए उन कारीगरों की बात कि वो कारीगर क्या कह रहे हैं। हम लोग कफन बना रहे हैं, रोटों का पीताम्बरी है, पहले तो कम बना था, अब ज़्यादा बढ़ गया। पहले कितना बनाते थे? पहले आधा बनता था, हम लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, 1.5 घंटा करते थे, मुझे दोगुना हो गया है। 16 घंटा काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के लोग पूरे परिवार में लगे हुए हैं। किचन पट्टा, रजाई का फूल, ये सब अधिक बना रहे थे, लेकिन अचानक इसको मांग बढ़ने से कफन बनाकर लोग अभी बेच रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्टिंग के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था।
हम उन तमाम चीज़ों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सहारे सरकार के उन आंकड़ों को एक्सपोज किया जा सके जो कह रहे हैं कि बिहार में सबसे कम मौतें हुई हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार के अधिकांश गांवों से ये खबरें आ रही हैं कि हर गांव में जहां कभी वर्ष में 2, 4, 5 लोग मरते थे, 10 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्णिया से खबर आ रही है, मुंगेर से खबर आई है, शेखपुरा से खबर आई है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, छपरा, कई जिले से इस तरह की खबरें आई हैं। अब ये कोरोना गांव की तरफ बढ़ने लगा है और गांव में स्थिति ये है कि लोग जब तक संभलते तब तक मतलब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, परिवार के परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि पटना जैसे शहर में जहां बाकी बेडों पर कोई मारामारी नहीं है, लेकिन स्पेशल जो केयर यूनिट है या फिर वेंटिलेटर वाली बेड है, उसमें आज भी उसी तरीके को लेकर मारामारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब गांव से पेशेंट आ रहे हैं और इसका असर ये दिख रहा है। तो हमने ये टटोलने की कोशिश की कि कितने लोगों की मौत हुई होगी 1 महीने के दौरान। तो आपने देखा कि अप्रैल और मई के दौरान जो है लगभग 40 से 50 हजार के करीब यहाँ से कफन खरीद के ले जाया गया है और वो डिमांड नहीं पूरा कर पाए। ये स्थिति है बिहार में पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम बात करें तो। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और खबरें हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाएंगे इस खास खबर के बुलेटिन में, जिनके लिए फूल बरसाया गया था। बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं। आज वो महबूब कटोरा लेके घर घर से मदद की आस में घर घर वो घूम रहे हैं। लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र में वोट के लिए क्या लोग करते हैं, और अगर वोट का महत्व अगर आपका नहीं है फिर आपके लिए कुछ सुनने को तैयार नहीं है। चलिए अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम आपको खास करके कोरोना से जुड़ी हुई खबरों दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है इस खास खबर में, और खास खबर की हम शुरुआत करते हैं बहारों फूल बरसाओ। जी हाँ, याद करिए पिछला वर्ष कोरोना काल, थाली बजाए हम लोग, शंख फूके हम लोग, गीत तक गाए, क्या क्या नहीं किए, और डॉक्टर के लिए फूल तक बरसाया गया। जी हाँ, बहारों फूल बरसाओ। लेकिन जिस महबूब के लिए फूल बरसाया गया था वो महबूब आज भिक्षाटन कर रहा है। बिहार में पिछली बार कोरोना से 45 डॉक्टर की मौत हो गई थी और इस बार लगभग 80 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। मोदी जी घोषणा किए थे कि हम 50 लाख रुपया देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे 4 लाख रुपया देंगे। कोरोना से फाइट करते हुए तमाम डॉक्टर इस दुनिया से चले गए और अभी तक किसी भी डॉक्टर को मुआवजा नहीं मिला है। इस स्थिति पर आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, साथ ही एक अकाउंट जनरेट किया है, अकाउंट खुलवाया है, जिसमें बिहार और देश के तमाम लोगों से वो आग्रह कर रहे हैं कि इस अकाउंट में पैसा दें। आईएमए के द्वारा अब ऐसे डॉक्टर के परिवार को मदद दी जाएगी। देखिए, सरकार भरोसा और विश्वास पर चलता है कि आप और जो आप बोल रहे हैं, देखिए चुनावी भाषण अलग है, मंच पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, चल जाएगा, उसका कोई प्रभाव, क्योंकि जनता है उसको कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, सोच लिए कि 15 लाख खाते में आ गए, कोई दोबारा उससे पूछने भी नहीं गया। लेकिन आप जब एक सरकार के मुखिया के रूप में जब आप बोलते हैं तो उसका महत्व है कि सरकार बोल रही है, और अगर उस वक्तव्य पर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो भरोसा टूटता है सिस्टम पर, सरकार पर से भरोसा उठ जाता है। आप जिस हैसियत से आपने ये घोषणा की थी वो देश का प्रधानमंत्री की हैसियत है, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत है। आप कह दिए कि हम जो भी इस तरह से जिनकी मौत होगी उनको हम 50 लाख रुपया देंगे, तो ये एक विधिवत कानून बन गया कि इस तरह की मौत में उनको मुआवजा मिलनी है। नीतीश कुमार ने, अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि 4 लाख रुपया देंगे तो फिर देना है, लेकिन किसी को नहीं मिला। जरा सुनिए आईएमए के बिहार के
प्रभारी क्या कह रहे हैं, उनकी व्यथा को भी सुनिए। और जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातों पर से भरोसा उठ जाएगा, उस देश का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देश में कोविड के कारण बहुत सारे डॉक्टरों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर पूरे देश में पिछले 15 महीनों में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। उसमें से कुछ सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन अधिकांश प्राइवेट डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने इथिकल कारणों से उन्होंने रोगी को देखना जारी रखा, या सरकार के आग्रह या दबाव में भी रोगियों को देखना जारी रखा। लेकिन सरकार ने इंश्योरेंस किया है केवल सरकारी डॉक्टरों का और अन्य हेल्थ वर्कर का, और वो प्राइवेट डॉक्टर जो शहीद हुए हैं उन्हें कोई भी उनको सहयोग नहीं दे रही है। हमारे बहुत से यंग प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनके परिवार की बहुत ही बुरी हालत है और उनके लिए कोई सहायता नहीं है। ऐसी स्थिति में IMA ने एक कोविड मार्टियर्स फंड बनाया है जो दिल्ली में IMA द्वारा संचालित हो रहा है। उसका अकाउंट जो है कनाडा बैंक में है, और हम लोग उसमें लोगों को और डॉक्टरों को दान देने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि इन कोविड मार्टियर के प्रति हम अपनी जिम्मेवारी को निभा सकें। अभी तक हम लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए कोविड मार्टियर्स को दिए हैं, बांटे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या है, बिहार में लगभग 120 डॉक्टरों की मृत्यु कोविड में हो चुकी है। इसलिए हम बिहार के लोगों से उम्मीद रखते हैं, बिहार के डॉक्टरों से उम्मीद रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उदारतापूर्ण दान देंगे। जो उनके साथी शहीद हो चुके हैं उनकी चाहिए, स्वाभाविक तौर पर वो फ्रंटियर हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए। सरकार के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला है, ये आप समझ लीजिए। मरने के बाद जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं अभी तक चल रही है। चलिए, इस वक्त एक गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर सतर्क होने वाली खबर है। सतर्क हो जाइए। कोरोना के बाद एक नई तरह की बीमारी जो संक्रमित हैं, जो संक्रमित रहे हैं या बाहर निकले हैं, इसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों में अभी तक 20 मरीज पटना आ चुके हैं। गोपालगंज से खबर अभी आई है कि एक बुजुर्ग जो कोरोना संक्रमित थे और वो संक्रमण से बाहर निकले कि उनका दोनों आंख का रोशनी चला गया। ये ब्लैक फंगस का ये हिस्ट्री है कि वो आपके आंख पर सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, और उसके बाद हड्डी, जहाँ कहीं भी नाक की हड्डी हो गई, जहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ जो तो उतनी मतलब हड्डियों पर वो वार करता है और ब्लीडिंग होना शुरू होता है। लेकिन सबसे पहला लक्षण आंख की रोशनी चली जाती है। गोपालगंज से ये खबर आई है, हमारे संवाददाता मंगेश जुड़ गए हैं। क्या खबर है? हम जो चाहते हैं कि उनसे संपर्क हो गोपालगंज संवाददाता से। जरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति में, कैसे उनका कहाँ इलाज हो रहा था और ये अचानक आंख की रोशनी चली गई, क्योंकि पटना में अभी तक 20 ऐसे मरीज आए हैं जिनका एम्स और IGMS में इलाज चल रहा है, जो कोरोना संक्रमित थे, संक्रमण काल से बाहर निकले और अचानक ये ब्लैक फंगस का अटैक होता है और उनकी आंख की रोशनी भी चली गई है। साथ ही कई लोगों का जो नाक की हड्डी है वो हड्डी टूट के गिर रहा है। मतलब अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये एक कह सकते हैं कि कोरोना के बाद एक अलग तरह का ये बीमारी है, जिससे लोग, हमें लगता है कि अगर ये स्थिति रही, जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक अलग किस्म का माहौल बनेगा समाज में। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें एक डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात होगी कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना के इस तरह से बहुत हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। पिक से ज़रूर नीचे आए हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सके हैं। लेकिन इस तरीके से अगर स्थिति बनी तो हमारे साथ मंगेश फोन लाइन पर जुड़ गए। मंगेश, इस बुजुर्ग का कहाँ पे इलाज हो रहा था और क्या अचानक आंख की रोशनी कैसे चली गई, क्या कहना है डॉक्टर का? हाँ जी, मैं बता दूं कि सर, बरौली के यादवपुर गांव के एक बुजुर्ग हैं जिनका कोरोना से संक्रमित थे, जिनका इलाज घर पे ही चला था। उसके बाद ज्यादा स्थिति नाजुक होने पर सदर अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां उनकी दोनों आंख चले गए। परिजनों का आरोप था कि ब्लैक फंगस का लक्षण की आशंका में जता रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया गया है। जी, मतलब और भी कोई ऐसे मरीज देखने को मिले हैं? अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अभी कोई सूचना अभी नहीं है फिलहाल,
अभी वही एक सूचना है जिनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई है। फिलहाल अभी पटना इलाज कराने के लिए निकले हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंगेश जुड़े हुए थे गोपालगंज से। मतलब अब ग्रामीण इलाके में भी जो घर में आइसोलेट रह के जो इलाज करा रहे हैं, उसमें इस तरह की शिकायतें आने लगी हैं कि ब्लैक फंगस के वो शिकार हो जा रहे हैं। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम शुरुआत दरभंगा से करते हैं। जी हाँ, ये खबर दरभंगा की और राहत की भी खबर है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में एक DMCH है। किसी जमाने में इसकी एक अलग पहचान हुआ करती थी। एशिया का ऑक्सफोर्ड माना जाता था पढ़ाई के मामले में DMCH, मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। DMCH की अब खंडहर वाली स्थिति हो गई है। कभी DMCH में पढ़े हुए डॉक्टरों का परचम लहराता था लंदन और अमेरिका में। आज हालात ये है कि DMCH में पढ़े डॉक्टर कुछ बेहतर ट्रीटमेंट DMCH आसपास ग्रामीण इलाकों में कर लें तो यही बहुत कुछ है। कुछ वो नाम अब DMCH का नहीं रहा। तो देखिए, DMCH में अब इलाज के लिए आज से एक नई यूनिट की शुरुआत हुई है। चलिए, उस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसके यूनिट के शुरू होने से क्या बदलाव आ सकता है। ये DMCH में शुरुआत हुई है और इसमें जो जानकारी आ रही है कि 30 बेड और बढ़ाया गया। देखिए, DMCH का जो भौगोलिक स्थिति है, नेपाल से भी पेशेंट आते हैं। हालांकि अभी नेपाल से बॉर्डर सील है, इसलिए वहाँ उस जगह से पेशेंट नहीं आ रहे हैं। लेकिन समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और बेगूसराय, अब तो पूर्णिया, सुपौल, सहरसा 4 लेन बनने के बाद मधेपुरा, पूरा ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के तमाम मरीज दरभंगा आते हैं इलाज करने के लिए। सड़क बेहतर होने की वजह से 3-4 घंटे में वो DMCH पहुंच जाते हैं। लेकिन DMCH में अब वो ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डॉक्टरों का वो लॉट है। जो डॉक्टर एक दौर था जब हर मतलब बिहार के नामी ग्रामी डॉक्टर वहाँ शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे। मोहन मिश्रा जो भी हाल के दिनों में जिनकी मौत हुई है, कालाजार पर उनका एक एक्सपर्टीज रहा था। डॉक्टर AN सिंह, मतलब डॉक्टर एक से एक डॉक्टर, चर्चित डॉक्टर वहाँ से मेडिसिन में, गायनकोलॉजिस्ट में, सर्जरी में, डॉक्टर रमन, मतलब अगर एक लंबी फहरिस्त थी डॉक्टरों की। NP मिश्रा जो चर्चित, जिनका एक अपना अलग मेडिसिन में योगदान रहा है डॉक्टर को लेकर। लेकिन आज वो दौर नहीं है और DMCH अब इतिहास बन के रह गया। लेकिन फिर भी DMCH में कोरोना वार्ड के मरीजों को कुछ बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए बेड की व्यवस्था बढ़ाई गई है। जरा सुनते हैं जिलाधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, पहले DMCH में कोरोना स्टेशनरी में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज ये मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ICU में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया है, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से भी। स्वाभाविक तौर पर दरभंगा वाकई में महत्वपूर्ण केंद्र है और लेकिन जिस तरीके से दरभंगा का विकास होना चाहिए था मेडिकल के फील्ड में, वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। और कहीं न कहीं सरकार की भी नज़रें दरभंगा पर, दरभंगा के उस क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी भूमिका रही है। DMCH से पढ़कर निकलने वाले छात्रों का, DMCH में पढ़ाने वाले शिक्षकों का। कभी कहा तो मेडिकल के क्षेत्र में दरभंगा का नाम ऑक्सफोर्ड की तरह लिया जाता था बिहार में, देश में। देश में अगर 1 to 20 में अगर हम बात करें तो एक दौर था जब PMCH और DMCH, बिहार के 2 मेडिकल कॉलेज की अगर चर्चा होती थी तो PMCH और DMCH की चर्चा होती थी। जहां लोग छात्र चाहते थे कि हमारा मेरिट लिस्ट में सबसे पहले हम इन 2 कॉलेजों में मेरा नाम लिखाए। लेकिन आज दरभंगा की वो स्थिति नहीं है। चलिए, अब हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही पप्पू यादव भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके संक्रमण को देखते हुए आज उनका CT स्कैन भी कराया गया है और डॉक्टर ने 2-3 और टेस्ट के लिए उनको कहा गया है, वो सारी टेस्ट कराया गया है पप्पू यादव को। पप्पू यादव को लेकर जो मेडिकल बोर्ड गठित हुई थी वो रिकमेंड किया उन्होंने कि इनको PMCH, हार्ट का प्रॉब्लम है जो दिख रहा है, इनको PMCH भेजा जाए। लेकिन पप्पू यादव ने लिखित आग्रह किया है DMCH के प्रबंधक से कि नहीं, मुझे PMCH ना भेजा जाए। कोरोना के
संक्रमण के दौर में हमें यहीं रखा जाए, और जो प्रारंभिक समस्याएं हैं जैसे उनके कमर में काफ़ी दर्द है, उसको लेकर कहा गया है ये कि आप जो है ट्रीटमेंट करिए, और अगर हार्ट का जो मेरा प्रॉब्लम है वो हम बाद में हम पटना जाके इलाज कराएंगे। तो 48 घंटे के लिए उनको फिलहाल उनके आग्रह पर DMCH में रखा गया है और उनका इलाज चल रहा है। चलिए इस खास खबर के बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।